नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भारत सरकार ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई सामान्य रूप से जारी है। युद्ध के दौरान एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई और 100% आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर्शियल एलपीजी को नियंत्रित किया गया है। साथ ही कोयला और केरोसिन जैसे वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि अब घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा क्या कुछ कहा अधिकारियों ने, आप खुद सुने। देश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और नॉर्मल सप्लाई हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉर के चलते एलपीजी सप्लाईज अफेक्ट हुई थी, जिसके चलते घरेलू उपभोक्ताओं को प्रायोरिटाइज किया गया और घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सप्लाई इंश्योर करने के लिए कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को रेगुलेट किया गया। परंतु जब यह किया गया तो उसके साथ एडिशनल ऑप्शंस भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए, जैसे कोल और केरोसिन। इसके साथ साथ जो पीएनजी कनेक्शंस हैं उसको भी एक्सपैंड करने की कोशिश की गई और इसके साथ ही कैलिब्रेटेड मैनर में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को भी इंक्रीज़ किया गया। घरेलू एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 95% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और लगभग 91% रिफिल की डिलीवरी डीएसी कोड के साथ हो रही है और ये 91% जो फिगर है वो ये इंश्योर करता है कि डाइवर्जन न हो। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 12 मार्च से पहले कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को बंद किया गया था, लेकिन 12 मार्च को 20% सप्लाई को स्टार्ट किया गया और इसमें हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज किया गया। उसके बाद 18 मार्च को 10% एडिशनल एलपीजी एलोकेशन की बात कही गई उन स्टेट्स के लिए जो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग करें। इसके अलावा 21 मार्च को भारत सरकार ने और 20% कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को इंक्रीज़ किया और इस बार प्रायोरिटी थी ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल्स, कैंटीन एंड आउटलेट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, कम्युनिटी किचन्स और 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर। फिर 27 मार्च को भारत सरकार ने एक और इंक्रीज़ किया 20% का और इस बार प्रायोरिटी थी स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल्स एंड प्लास्टिक और ऐसे उद्योग जहां पर जो लेबर इंटेंसिव है और या जहां पर लेबर जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा काम करती है। फिर 6/4 को भारत सरकार ने एक ऑर्डर और इशू किया और उसमें जो 5 किलो के सिलेंडर्स हैं उसकी सप्लाई को डबल करने की बात की गई। 8/4 को भारत सरकार ने अब एक और ऑर्डर इशू किया है जिसके अंतर्गत फार्मा, फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हेवी वाटर, स्टील, सीड, मेटल, सिरामिक्स, फाउंड्री, फॉर्जिंग, ग्लास, एरोसॉल, इन सभी इंडस्ट्रीज़ को 70% तक इनका मार्च से पहले जो भी इनका कंजम्पशन था उसको देने की बात की गई है विद ओवरऑल सेक्टोरल लिमिट ऑफ 200 टन पर डे। इस सभी के चलते लगभग 93,000 टन कमर्शियल एलपीजी सेल हुई है 14 मार्च से और कल भी लगभग 6,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। 5 किलो के सिलेंडर के संबंध में जैसा कि मैंने अभी बताया कि 21 मार्च को 5 किलो का सिलेंडर माइग्रेंट लेबर के लिए प्रायोरिटाइज किया गया। उसके बाद उसकी डिलीवरी को सुगम करने के प्रयत्न किए गए
इसके साथ ही जो 5 किलो का सिलेंडर है बिना एक आईडी प्रूफ के साथ मिलने की व्यवस्था की गई और उसके लिए कोई एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी सुनिश्चित किया गया। इसी सब के चलते पिछले 5 दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 1600 अवेयरनेस कैंप किए हैं और लगभग 14,000 सिलेंडर इन कैंप्स में सेल भी किए हैं। कल एक दिन 1,10,000 से भी अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है और 23 मार्च से अब तक लगभग 8,90,000 5 किलो के सिलेंडर बेचे गए हैं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।